कभी कभी क्या होता है कि मैं जो नहीं बन पाया, मैं जो अपने बच्चे को या बेटी को बनाना है, तो इसे कभी कभी क्या बोलते हैं ना, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, जो हम ये टर्म है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग यही होती है कि जो कुछ है हम उड़ाएंगे, तुमको मतलब वो एक चीज भी थी कि अपना करियर छोड़ के माएँ जो हैं वो बच्चे का करियर बनाने के लिए, और फिर वो रोती कि अरे हमारे बच्चे ने करा नहीं, हम चाहते थे कि मैथ्स में इतने नंबर नहीं आया, हमने अपनी जॉब छोड़ी, वो नहीं कर पाए। ये है दोस्तों, हम कभी ना कभी माँ बाप तो जरूर बनते हैं, या फिर अभिभावक बनते हैं, या गार्जियन बनते हैं, बच्चों की देख रेख करते हैं, लेकिन ये जो पेरेंटिंग होती है ये एक तरह की कहीं ऐसी सड़क होती है जहाँ पर एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ खाई है। लगता है कि सही चल रहे हैं कि नहीं, सही डायरेक्शन है या नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि बच्चों को मार दिया तो कहीं गलत तो नहीं, नहीं मारा तो कहीं गलत तो नहीं, तो बहुत सारे सवाल हम पेरेंट्स के मन में आते हैं। तो आज ऐसे ही एक पेरेंट्स, एक अभिभावक, एक गार्जियन के साथ में हम हैं, सत्यव्रत सिंह। तो और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ सीमा भी हैं, तो सीमा भी अपने क्वेश्चन पूछेंगे और शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो इनसे जानते हैं हम कुछ पेरेंटिंग टिप्स। तो सबसे पहले तो आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत थैंक यू इस बात के लिए कि आपने हमें अपना वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका भी विजेता जी। ये एक मतलब पेरेंटिंग की जब बात आती है ना, तो आज के समय में पेरेंटिंग एक चर्चा और एक ऐसा मुद्दा है कि कैसी पेरेंटिंग होनी चाहिए। हाँ। लेकिन मैं जिस आयु वर्ग से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने बचपन को देखना ज़्यादा पहले पसंद करूँगा, उससे पहले कि मैं बताऊँ कि मैं कैसा पेरेंट हूँ या मैं कैसा गार्जियन हूँ। 52-53 की एज में अगर मैं अपना बचपन देखता हूँ, तो वहाँ की जो पेरेंटिंग है, या मेरी जो पेरेंटिंग हुई, मेरे जो चाइल्डहुड का डेवलपमेंट हुआ, वो सोशल पेरेंटिंग के माध्यम से मैं बड़ा हुआ हूँ। हाँ, उस वक्त तो उसमें क्योंकि उस समय मेरे पापा जी जॉब करते थे, मम्मी मेरी घर भी संभालती थी, खेत भी संभालती थी। तो उनका काम ये रहता था कि घर संभालने के बाद में वो अपने खेत का भी काम मेरी मदर करती थी, और पापा जी मेरे अध्यापक थे, गांव में मैं रहता था। तो मेरे साथ में पेरेंटिंग के लिए जॉन में बताता हूँ कि मेरे दादा दादी हैं, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरे छोटे चाचा, मेरी छोटी चाची, मेरा पूरा मोहल्ला, यानी कि पूरा सीसीटीवी कैमरा वो फोकस था आपके ऊपर। और इस पे मैं अपना एक अनुभव आपको बताता हूँ। मैं 10वीं में पढ़ता था और हॉस्टल में रहता था, क्योंकि मैं 9th से हॉस्टलर हूँ। छठी ग्राम स्वावलंबी विद्यालय इंटर कॉलेज में मैं हॉस्टल में रहता था। 10वीं के बोर्ड के फार्म भरे जाते थे। मेरे जीवन पर उस सोशल पेरेंटिंग का क्या प्रभाव पड़ा है, मैं उसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। और हम 4 दोस्तों ने एक योजना बनाई कि बोर्ड के फार्म के फ़ोटो खिंचवाने हैं, मथुरा चलेंगे, और बस स्टैंड के पास में ही फ़ोटो की दुकान है, वहीं पर पिक्चर हॉल है, तो हम पिक्चर देख करके आएंगे। और हम अपने हॉस्टल से निकले। हॉस्टल से निकलने के बाद में हम थांगे में बैठे, और छठी क्लास से मथुरा हम चल दिए। टाइम भी बहुत लगा होगा सर। तांगा ही चलता था, या तो बस या तांगा। अब हुआ क्या कि मेरे पापा जी छाता में पढ़ाते थे, और उनके कलीग अपनी मोटरसाइकिल से छाता से मथुरा आ रहे थे। अच्छा। अब छाता से मथुरा आ रहे थे, छठी ग्राम में तांगे में सत्यव्रत सिंह की शक्ल उनको दिख गई। साइकिल उन्होंने रोक ली। कहाँ जा रहे हो? बोर्ड के फार्म के फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हैं। अगला झूठ जो छिपाए बैठे थे, पिक्चर भी देखनी है। तो तेरे पापा ने नहीं फोटो खिंचवा के भेजे? पहला प्रश्न तो ये किया कि नहीं, अभी बोला है फोटो खिंचवाने, उतरो। तांगे में से उतार लिया, मोटरसाइकिल पे बैठा दिया, साथ में अपना काम छोड़ करके वो फोटोग्राफर पे गए, और फोटोग्राफर पे फोटो खिंचवाया, फिर मोटरसाइकिल पे मेरे को बिठाया, और बस में टिकट लेके छठीगढ़ के लिए बैठा दिया बस स्टैंड से। अच्छा। अब लगाइए कि सोशल पेरेंटिंग के दायित्व तो कितने प्रबल उस समय प्रबल थे, और दायरा भी कितना बड़ा था। ये नहीं कि आपके बच्चों को हमारी पिक्चर देखने की योजना जो बनी थी, समाज ने समाज इस बात को जानता था
कि बच्चा अगर घर से बाहर है तो क्या क्या कर सकता है। तो वो जो है चेक कैसे किया जाता है, तो वो मैंने उदाहरण आपको अपना इसलिए दिया कि वो मेरे 10वीं की घटना है। उदाहरण पेरेंटिंग का इस तरीके से आप मान के चलिए कि जैसे एक लीजेंड हुए हैं कोटा में इंडस्ट्री के बंसल साहब, तो बच्चों को जैसे बंसल साहब कोचिंग कराते हैं तो पेरेंट्स की भी मीटिंग लेते हैं वो। तो उनका एक कहना मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं कोटा गया तो मैंने भी अपने बच्चों की जैसे कोचिंग वगैरह में एडमिशन कराए, तो उनकी पेरेंट्स मीटिंग मैंने कई अटेंड किया। पहली मीटिंग का एक उन्होंने वाकया जो कहा, वाकया का उनका एक कोटेशन है उसको, कि बच्चे को सोने की चम्मच से खिलाइए, चांदी की थाली में आप परोसिए, वो कोई बुराई नहीं है, लेकिन देखिए उसको शेर की नजरिए से, कि मेरे सामने कोई शेर बैठा हुआ है। अब शेर का क्या गुण होता है कि वो सामने जो नजर आता है उस पर झपट्टा मार सकता है अगर भूखा है। तो हम जो कह रहे हैं उस पर उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना हम जो कर रहे हैं उन चीजों को वो ज्यादा अच्छे से सीखता है। उदाहरण के लिए अगर वही कहते हैं ना, जैसे हम घर के पापा घर पे नहीं है, है ना, तो पापा तो घर झूठ बोलने का एक गुण आ गया, झूठ बोल सकता झूठ बोलते हैं, बचना है तो झूठ बोलती है। तो ये चीज आपको समझनी है कि ठीक है मैं कहलवा तो रहा हूँ, लेकिन उसको पता है कि घर पे हूँ, तो वो कल को ये बोल सकता है मैं स्कूल में था, है ना, लेकिन वो स्कूल में नहीं था, लेकिन आपसे कह सकता है। तो ये पेरेंटिंग का दायित्व बनता है कि क्या कहना। अब इमोशनल नीड्स की और दूसरी जरूरत है कि जब क्लास में जाता है तो वो अपने पीयर्स ग्रुप्स के साथ में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता है, तो उसके अंदर वो 4-5 घंटे के बाद में क्वेश्चंस का एक बम्बार्डमेंट होता है। अब वो जो भर के लेके आया है ना, वो अपनी माँ के साथ में या फादर के साथ, जिसके साथ वो ईज है, सिस्टर है या भाई है, उसके साथ उन क्वेश्चंस को शेयर करना चाहता है। सहजवृत्ति ये कहती है कि जब वो अपनी बात बताना चाहे तो हमको शांति के साथ में उसको सुनना चाहिए, सुनना पड़ेगा, सुनना नहीं, सुनना पड़ेगा। अब हम अगर बीच में ये तूने बड़ा गलत किया, ये तूने कैसा कर दिया, तो उससे क्या होता है कि अगले दिन उसके क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, उसके अगले दिन क्वेश्चंस और कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सुन लिया और सुनने के बाद में उसके साथ एंजॉय लिया उन क्वेश्चंस का, तो उसके क्वेश्चंस बढ़ेंगे, उसकी अभिव्यक्ति। हम लोग कई बार कहते हैं अभी टाइम नहीं है, बाद में तो वो भी चीजें रोक सकती है। तो वो उसकी इमोशनल नीड थी। अच्छा, इसके साथ साथ में जब एज जैसे जैसे बढ़ती है तो बच्चे में परिवर्तन फिजिकल आता है, उस समय उसके क्वेश्चंस पीयर ग्रुप्स में ज्यादा डिस्कस होते हैं, वो पेरेंट्स के पास नहीं आते। लेकिन अगर बच्चा खोला है, ओपन, अगर गर्ल चाइल्ड है, अगर मदर के साथ में, वो सिस्टर के साथ में ओपन है, तो वो अपने स्कूल में जो घट रहा है ना उसको वो शेयर करेगी। बच्चा है, फादर के साथ में थोड़ा फ्रेंडली है, तो लड़के का या बच्चे का विश्वास अपने फादर पर 100% होता है और उससे भी ज़्यादा होता है। तो अगर शेयर कर लिया उसने तो डेफिनेटली आपकी जो पेरेंटिंग है उसका बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि मैं जो नहीं बन पाया, मैं जो अपने बच्चे को सर ये बहुत हावी होती है सर, ये चीज बहुत हावी होती है। क्या बोलते हैं ना, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। मैंने सुना है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग यही होती है कि जो कुछ है हम उड़ाएंगे। तुमको मतलब वो एक चीज भी थी कि अपना करियर छोड़ के माएँ जो हैं वो बच्चे का करियर बनाने में लग जाती हैं और फिर वो रोती कि अरे हमारे बच्चे ने करा नहीं है, जो चाह रहे थे कि मैथ्स में ये इतने नंबर नहीं आया, उसके लिए हमने अपनी जॉब छोड़ दी मगर वो नहीं कर पाया। ये है, और वो अपनी जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरा फुलफिल करना चाहते हैं कि मेरा बच्चा वो बन जाए। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हम लोग करते थे। हर दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं है, उसकी क्षमताएं अलग हैं, उसके इच्छाएं अलग हैं, उसके काम करने का तरीका अलग है, और उसके परफॉर्मेंस देने का उसकी गति भी अलग अलग है। कोई बच्चा अगर 99% या 95% नंबर नहीं ला पा रहा है, इसका मतलब नहीं है उसमें और कोई काबिलियत नहीं है। कोई ऐसी काबिलियत होगी जो 101% भी देने की उसमें, लेकिन वही होता है कि नहीं, तेरे को जो है ना या तो इंजीनियर ही बनना है या फिर डॉक्टर ही बनना है या सीए ही बनना है, जो एक हमारे समाज का जो चलन है। तो ये जो है पहलू यहाँ पे उसकी क्या क्षमता है, इसको आइडेंटिफाई करना। जी, तो बातों बातों में आज बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई जो कि एज अ पेरेंट लोगों को पता होना चाहिए। और मुझे लगता है आज के इस पॉडकास्ट में हमने
ज़्यादातर वो चीज़ छुई हैं जहाँ माँ बाप का क्या कर्तव्य है, क्या उनको करना चाहिए, उनके डूज एंड डोंट्स यहाँ पर हमने ज़्यादा डिस्कस किए हैं। तो पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सर ने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सीमा भी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में थी। तो करते हैं यहीं पर ख़त्म। नमस्कार। नमस्कार। और इसमें ऐसी समस्याओं को जानने सोचने के लिए जब आप समाज के विभिन्न लोगों के बीच में जा रही हैं तो लोगों के बीच में इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं तो इसको सब्सक्राइब करूँगा आपके इसको पॉडकास्ट को, लेकिन और लोग भी जो सुन पा रहे हैं वो इनसे जुड़ें तो अच्छी चीज़ें हमें सुनने देखने को मिलेंगी। क्योंकि आजकल कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छा कंटेंट अगर मिले तो ये बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।